हेलो एवरीवन, दिस इज मुकुल। वेलकम यू ऑल टू द चैनल मैथमेटिक। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक में, जिसमें आज की इस वीडियो में स्टूडेंट हम देखने जा रहे हैं आपकी क्लास 8 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी आपकी एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर में यहाँ पर 5th को अंडरस्टैंड करने जा रहे हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है अच्छे से इसकी मीनिंग को अंडरस्टैंड करते हैं, इसके बाद यहाँ प्रोसीड करेंगे सॉल्यूशन के लिए। ओके, सो क्या लिखा हुआ है? फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स find the smallest whole number by which it should be multiplied so as to get a perfect square number. Also find the square root of the square number so obtained. अब करना क्या है आपको? यहाँ पे नंबर्स दिए हुए हैं जो कि आपके परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लेकिन आपको इनको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। कैसे बनाना है? किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करते हुए। अब ये एक नंबर कौन सा है ना, कौन सा ऐसा नंबर है जिससे अगर हम 252 को मल्टीप्लाई कर दे तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, है ना। तो यही तो हमको यहाँ पे इस क्वेश्चन में कंप्लीट हमको करना है। जैसे अगर मैंने कोई सा नंबर लिया यहाँ पर 2, है ना, और मैं अगर आपसे पूछूं कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, तो आप बोलोगे ऑब्वियसली नहीं है ना। लेकिन जो 4 है वो तो है ना। तो 4, अगर हमको 2 को 4 बनाना है तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो हमारा 4 बन जाएगा? तो ऑब्वियसली यहाँ पे आप क्या बोलोगे? सर 2, है ना, क्योंकि 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 कितना होता है? 4, है ना। एक बार और अच्छे से समझिए, एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे अगर यहाँ पर नंबर दिया हुआ है आपका 5, ठीक है, और अगर मैं आपसे कहूँ कि इसको आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, ये तो अपने आप में एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लेकिन आपको किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है इस 5 को जिससे कि ये क्या बन जाए? परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, है ना। अगर हमने 5 से मल्टीप्लाई किया 5 को, तो हमारा जो नंबर आएगा वो कौन सा आएगा? 25। और 25 अपने आप में क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है? वो भी 5 का ही स्क्वायर है ना। तो हमने जो 5 है उसको क्या बना दिया है? परफेक्ट स्क्वायर बाय मल्टीप्लाइंग इट बाय द 5। मतलब इसको मल्टीप्लाई करके किस नंबर से? 5 से मल्टीप्लाई करके इसको क्या बना दिया है हमने? परफेक्ट स्क्वायर बना दिया। तो इसी तरीके से हमको यहाँ पे ये बताना है कि 252 में ऐसा कौन सा नंबर है जिसको मल्टीप्लाई अगर हम कर दें तो हमारा जो 252 है वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। अब 252 तो अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, है ना। ऐसा नहीं करना है कि 252 को हमको स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो हमने किसी भी नंबर से, मतलब 252 अपने आप में स्क्वायर नहीं है, इसको चेंज करना पड़ेगा, है ना। किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद में जो हमारा नंबर आएगा ना वही हमारा परफेक्ट स्क्वायर रहेगा, है ना। आया समझ में? तो अभी यहाँ पर हम क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो ये हम कैसे कंप्लीट कर सकते हैं? इससे पहले वाला क्वेश्चन अगर आपने नहीं देखा तो पहले उसको अच्छे से देखिएगा, तभी जा करके आपको यहाँ पे 5th क्वेश्चन को मतलब समझने में आपको आसानी रहेंगी, वरना टफ पड़ेगा आपको ये क्वेश्चन। ओके, तो क्वेश्चन नंबर जो 4th था उसमें हमने क्या किया हुआ था कि यहाँ पे आपको परफेक्ट स्क्वायर दिए हुए थे, है ना। ये सारे हमारे क्या थे? परफेक्ट स्क्वायर्स थे। अब इनको, ये तो परफेक्ट स्क्वायर्स है, लेकिन यहाँ पे हमको स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए बोला गया था। मतलब ये किसके स्क्वायर हैं, है ना। जैसे 4 नंबर दिया है तो क्वेश्चन में बोला गया था 4th क्वेश्चन में कि आपको क्या करना है? ये जो 4 नंबर दिया हुआ है इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना, मतलब ये किसका स्क्वायर है ये फाइंड आउट करना था। तो हमने बाय द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन हमने ऐसे किया था ना। हमने यहाँ पे क्या किया था? यहाँ पे 2 × 2 हुआ, मतलब एक पेयर बन रहा था, एक पेयर बना तो यहाँ पर ये जो 2 रहेगा ये हमारा क्या हो जाएगा? इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हमारा पेयर बनते हैं तो वहाँ पे हमारा स्क्वायर बन जाएगा, अगर पेयर नहीं बनेगा। अभी यहाँ पर हम क्वेश्चन और देखते हैं तो वो अच्छे से समझ में आएगा। जैसे यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है और वो है आपका 252, ठीक है। तो 252 को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। 252 को हम यहाँ पर पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसको, है ना, यहाँ पे हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे इसका। तो 2 × 1 = 2 हो जाएगा, 2 × 2 = 4 हो जाएगा, 1 कैरी ओवर होगा 2 की तरफ, ठीक है। तो ये 12 हो जाएगा, तो 2 × 6 = 12 हो जाएगा। इसके बाद वापस 2 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो 2 × 6 = 12 हो जाएगा, 2 × 3 = 6 हो जाएगा। फिर इसको हम यहाँ पर 3 से डिवाइड करना होगा तो 3 × 1 = 3, ये 3 × 2 = 6 हो जाएगा और ये 3 × 1 = 3 हो जाएगा। फिर हम इसको 3 से वापस करेंगे तो 3 × 7 = 21 होगा। फिर बचा कितना हमारा? 7। यहाँ 7 मैंने यहाँ लिख दिया हुआ है, ठीक है। अब जो 7 है वो तो सिर्फ 7 से ही डिवाइड होगा। तो अब आप एक चीज़ यहाँ पे गौर करिए, यहाँ पर अगर हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद में जब इनको इस लिखेंगे 2 × 2 × 3 × 3
3 और मल्टीप्लाइड बाय 7। तो अब यहाँ पर अगर हम पेयर बनाएंगे तो एक पेयर तो ये बन रहा है ना, एक जैसे नंबर वालों का ही पेयर बनाना है, ऐसा नहीं 3 और 7 का बना दिया, नहीं, है ना। ये दोनों एक जैसे मतलब 2 2 है ना, ये 3 3 का पेयर बन गया। तो यहाँ से हमारा कितना निकल करके आ जाएगा 2 और यहाँ से हमारा 3, ठीक है। एक मिनट, 2 मल्टीप्लाई का साइन यूज़ करेंगे और यहाँ पर हो जाएगा हमारा 3। अब यहाँ से हम 7 नहीं ला सकते, क्यों नहीं ला सकते, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही 7 दिया हुआ है। तो अब आप मुझे ये बताइए कि यहाँ पर हमें किसका मल्टीप्लाई करना होगा, 7 का ही ना। अगर हमको यहाँ पेयर बनाना है तो यहाँ पर 7 दिया हुआ है, अभी मैंने आपको बताया कि नंबर एक जैसे होने चाहिए हमारे, है ना, मतलब वही नंबर होना चाहिए। तो यहाँ 7 तो 1 ही है, अब 7 एक और लेकर के आना पड़ेगा हमको, तब जा कर के हमारा ये पेयर बनेगा और पेयर यहाँ जा कर के मल्टीप्लाई होगा। तो 2 3 जा 6 हो जाएगा, 6 7 जा 42, मतलब आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, 42 का स्क्वायर वो बन जाएगा। क्या बन जाएगा हमारा 252 को अगर हम यहाँ पर 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे ये नंबर लेकर आया था ना, हम ये 7 लिखा हमने अभी, है ना। तो अगर हम 7 को 252 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो नंबर निकल कर के आएगा वो हमारा 42 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इतना ज़्यादा कोई याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप तो ये देखिए कि यहाँ पर कौन सा पेयर नहीं बन रहा है ना। यहाँ पर 7 का पेयर नहीं बन रहा था तो हमने एक और 7 लिख दिया, एक और 7 लिख दिया, इसका मतलब ही क्या है, यहाँ पर हमारा जो 7 है वही आंसर हो जाएगा, मतलब हमें 7 से मल्टीप्लाई करना है ना, सिंपल सी बात है। अगर यहाँ पर हमारा 2 दिया हुआ है कोई सा नंबर, तो इसमें अगर हमको पेयर देखना है तो पेयर बनाने के लिए हमें एक और 2 की ज़रूरत होगी, है ना। तो हमारा जो 2 2 जा 4 क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 2 जा 4 हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा 2 जो है हमारा वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आया समझ में, सबसे सिंपल मेथड में मैंने आपको बताया। एक बार और यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन को समझते हैं आप, जिससे और ज़्यादा अच्छे से क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, जिसमें लिखा हुआ है 180। तो 180 तो कोई अपने आप में स्क्वायर है नहीं, है ना, अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इसको हम बनाएंगे परफेक्ट स्क्वायर, वो कैसे बनाएंगे, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, है ना। कितना था मैं तो भूल ही गया, यहाँ 180, तो 180 लिखेंगे यहाँ पर और इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व करेंगे, है ना। तो ये हो जाएगा हमारा 2 9 जा 18, 0 हो जाएगा, 2 4 जा 8 हो जाएगा और 2 5 जा 10 हो जाएगा, ठीक है। अब ये हो जाएगा हमारा 3 से डिवाइड होगा, है ना। तो 3 से डिवाइड होगा तो 3 1 जा 3, 1 कैरी ओवर होगा हमारा 5 की तरफ, तो 15 हो जाएगा, 3 5 जा 15 हो जाएगा। अब ये 15 को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, 15 यहाँ लिखेंगे, ठीक है। अब ये इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 5 जा 15 हो जाएगा और 5 1 जा 5 हो जाएगा। अब जहाँ जहाँ पेयर बन रहा है वहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना, जिसका पेयर नहीं बन रहा है उसका पेयर अपन बनाएंगे, है ना। तो यहाँ 3 तो दिया हुआ है, यहाँ से 3 को लिखेंगे, ये भी 3, मतलब 2 का एक पेयर बन गया, 3 का एक पेयर बन गया। बन किसका नहीं रहा है, 5 का नहीं बन रहा, तो यहाँ पर एक ही 5 है ना हमारे पास, एक और 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आया समझ में, यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, एक और 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब ये जो हमारा 5 है ना वही तो हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब हमको 5 का मल्टीप्लाई करना होगा तब जाकर ये 180 जो है वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। मतलब 180 नहीं बन रहा है परफेक्ट स्क्वायर, लेकिन 180 से 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, जो यहाँ पे हमने लिखा है, तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो इतना याद रखने की वैसे ज़रूरत नहीं, सिर्फ और सिर्फ 5 याद रखिए, है ना। और फेयर को भी मैं कैसे कंप्लीट करना वो बिल्कुल इकट्ठा मैं आपको अभी बता दूंगा, पहले अच्छे से सारे क्वेश्चंस यहाँ पर हम समझ लेते हैं उसके बाद, ओके। सो 1008, अब यहाँ पर 1008 लिखा हुआ है, 1008 को अब यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन से सोल्व करेंगे इसको। तो अब मैं यहाँ पे डायरेक्टली आपको 4 से करके बता रहा हूँ, वैसे तो आपको 2 से करना है, लेकिन यहाँ पर फिर ज़्यादा स्पेस नहीं है मेरे पास, है ना। तो आप देख लीजिएगा, हम 4 से भी कर सकते हैं वैसे, है ना, 4 से 5 से जहाँ तक प्राइम फैक्टराइजेशन, लेकिन चलिए तो अब यहाँ पर 2 से ही कर लेते हैं। 2 5 जा 10, है ना, 0 जाएगा, 2 4 जा 8, ठीक है। फिर 2 2 जा 4, 1 इधर जाएगा, 10 बन जाएगा ये, 2 5 जा 10 हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, ठीक है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 1 कैरी ओवर होगा 2 की तरफ, तो 12 हो जाएगा। तो 2 6 जा 12 करेंगे, है ना। फिर 126 को फिर वापस प्राइम फैक्टराइजेशन से यहाँ, मतलब यही कंटिन्यू कर रहे हैं आप, है ना। यहाँ पे मेरे पास स्पेस नहीं है ना, तो यहाँ आप नीचे से लिख सकते हो। अब यहाँ पर हम 2 6 जा 12 हो जाएगा, 2 3 जा 6, ठीक है। 2 यहाँ 2 से नहीं जाएगा, है ना, ये हो जाएगा हमारा 3 से, तो 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, ये हमारा 3 7 जा 21 हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा
ठीक है, 7 × 7। अब यहाँ पेयर कौन से बन रहे, एक तो ये पेयर बन रहा है ना, मतलब 2 बार 2 आ रहा, तो एक ये बन गया, एक तो ये और एक ये वाला 2 है ना, तो ये 2 आ गया। अब एक 3 ये है और एक 3 ये, मतलब एक और पेयर यहाँ पर 3 का बन रहा। अब 7 का यहाँ नहीं बन रहा, तो हम 7 का बनाने के लिए 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, आंसर इसका 7। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है यहाँ पे 2028। ठीक है, इसको भी हम यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 1 × 2 0, 2 1 × 2, 2 4 × 8। ठीक है, 2 5 × 10 और हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, 7। ये 507 का हम यहाँ पर वापस से, अब 2 से ये जा नहीं सकता, ये 3 से डिवाइड होगा, तो 3 1 × 3 है ना, 2 कैरी ओवर होगा 0 की तरफ, 20 हो जाएगा, तो 3 6 × 18 हो जाएगा, तो फिर ये 2 कैरी ओवर होगा 7 की तरफ, 27 हो जाएगा, 3 9 × 27 हो जाएगा। फिर अगेन यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब जाएगा ये 13 से, तो 13 1 × 13, 13 3 × 39, फिर वापस ये 13 से जाएगा, तो 13 1 × 13, तो 13 का एक पेयर बन रहा है, 2 का भी एक पेयर बन रहा है ना, और यहाँ पे पेयर नहीं बन रहा, तो वो किसका नहीं बन रहा है, 3 का नहीं बन रहा है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 × 13, और 3 का पेयर नहीं बन रहा, तो यहाँ पर हमको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आया समझ में? तो ऐसे इस क्वेश्चन को हम कंप्लीट कर सकते हैं, है ना। यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर यहाँ हो जाएगा 3। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर जो दोनों क्वेश्चन बचते हैं इनको आप ट्राई करिएगा, ये आपके लिए होमवर्क है, और अगर आपको कोई डाउट जाता है तो देन यू जस्ट कैन आस्क मी थ्रू द कमेंट। ओके, साथ में अब यहाँ पर हम समझ लेते हैं कि अब आपको फेयर कॉपी में कैसे कंप्लीट करना है ना इन क्वेश्चंस को। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आप क्या करोगे, फर्स्ट जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है ना, वो पूरी आप यहाँ पर एज इट इज़ जैसे हमने अभी समझी है वैसे आप कंप्लीट करोगे, है ना, यहाँ तक। इसके बाद यहाँ पर एक और चीज़ क्वेश्चन में कही गई थी, जो जैसे अगर आपने फर्स्ट क्वेश्चन को समझा है ना, 252, यहाँ पर आपका कौन सा नंबर ऐसा आया था जिसको मल्टीप्लाई करने पर हमारा 252 एक परफेक्ट स्क्वायर बना, और वो था 7। कौन सा था, 7, है ना। एक बार और समझ लेते हैं, अगर नहीं समझा है इस क्वेश्चन को, मतलब याद नहीं आ रहा है, तो हम समझ लेते हैं एक बार फिर। जैसे 252 था, है ना, इसमें हमने चेक किया था कौन सा ऐसा नंबर था जिससे मल्टीप्लाई करने पर 252 जो है वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर बनता है ना। तो 2 6 × 12 हो जाएगा, 2 3 जा यहाँ पर। अब यहाँ पर हो जाएगा हमारा 3 2 × 6, 3 1 × 3, ये 7 से जाएगा, है ना, ये 7 सॉरी 3, ये 3 से जाएगा, है ना, 3 7 × 21 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 7 आएगा। तो यहाँ पर 2 का तो एक पेयर बन रहा था, है ना, ये 2 का पेयर बन रहा है एक, और साथ में हमारा 3 भी 2 टाइम्स आ रहा है ना, जो 3 है वो भी हमारा 2 बार आ रहा है यहाँ पे, तो वो भी हमारा एक पेयर बन जाएगा। ये 2 का पेयर बन गया और ये 3 का पेयर बन गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई। अब यहाँ जो किस्सा आधा अधूरा रह गया था वो था हमारा किसका, 7 का। मतलब यहाँ पर जो 7 है वो सिर्फ और सिर्फ एक बार आ रहा है, यहाँ पे 2 बार लाने के लिए हमको मल्टीप्लाई किसका करना पड़ेगा, 7 का, है ना। तो इस तरीके से यहाँ पर हमको यहाँ पर 252 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 7 नंबर से, तब जा कर के हमारा ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस अभी हमने देखी वो तो आपको बिल्कुल एज इट इज़ लिखना है ना, कंप्लीट करना है। फिर लास्ट में आपको क्या करना है, यहाँ पे बोला गया था कि जिस भी नंबर का आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, है ना, जो भी आपका आंसर आया, हमारा आंसर 7 आया, उसका आपको क्या करना है, स्क्वायर फाइंड आउट करना है ना। तो स्क्वायर फाइंड आउट कर देंगे हम यहाँ पे, स्क्वायर लिख करके, ये स्क्वायर हो गया फाइंड आउट। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन पे पूछते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमारा ऐसा कौन सा नंबर था जिसको मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पर हमारा, ये क्वेश्चन नहीं है, 180 है ना, यहाँ पर हमारा कौन सा ऐसा नंबर था जिसको मल्टीप्लाई करने पर हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन रहा था। तो इसमें अभी हमने आई थिंक 5 देखा था शायद, तो यहाँ पे हमने देखा था ना 5 देखा था, 2 9 × 18, फिर 2 45, यहाँ पर फिर 3 15 हुआ था, फिर 3 5 × 15, है ना। तो यहाँ देखा था हमने कितना, 5, क्योंकि 2 का पेयर बन रहा, 3 का पेयर बन रहा, 5 का नहीं बन रहा था, तो 5 आ जाएगा। तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25। ठीक है, 5 का स्क्वायर 25, है ना। बाकी जो सेम प्रोसेस है
वो आपको यहाँ पे ऐसा कैसा लिख देना है। फर्स्ट क्वेश्चन की जो भी प्रोसेस हमने कंप्लीट की थी जैसे, वैसे ही सेम आपको यहाँ तक पूरा कंप्लीट कर लेना है। फिर थर्ड क्वेश्चन को भी हमने देखा था, थर्ड क्वेश्चन में हमारा कौन सा नंबर नहीं था, यहाँ पर डबल से सब कुछ हमको सोल्व अभी करना पड़ रहा है ना, तो देख लेते हैं। वैसे तो आप लोग समझ ही गए हो, फिर भी और अच्छा से हमारा रिवीजन हो जाएगा, है ना। तो 2 5 10 हो जाएगा, यहाँ 4 होगा, इसके बाद ये 2 2 4 हो जाएगा, 2 5 10, 2 2 4, ये हो जाएगा हमारा 126। फिर 126 को हम डिवाइड करेंगे किससे, 2 से, तो 2 6 12 हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 3 1 3 2 6, 3 1 3, और फिर 7 से यहाँ पे, मतलब ओवरऑल यहाँ पे हमको कितने का मल्टीप्लाई करना था, 7 का। तो 7 का स्क्वायर जो रहेगा वो हमारा कितना हो जाएगा, 49। ठीक है, ऐसे आप सारे क्वेश्चन जो यहाँ पर बचे हुए हैं, है ना, आपको होमवर्क के वे में आपको मिलते हैं, ताकि आप कर सको, प्रैक्टिस कर सको। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना बेटर रहेगा। ठीक है, और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस करेंगे। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 5 में कोई डाउट रह गया हो तो देन यू कैन आस्क मी थ्रू द कमेंट। ओके, सो नाउ मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।